हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस क्लास में हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए इतिहास विषय का पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सेक्शन मिलेंगे। खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न, उसके बाद में रिक्त स्थान वाले, फिर अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न हम करने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरू। और जिन जिन प्रश्नों का आपको उत्तर आता है आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते जाइए और साथ ही साथ अपने उत्तरों का मिलान करते जाइए। आइए, पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन अ धौलावीरा, ऑप्शन ब रंगपुर, ऑप्शन स राखीगढ़ी और ऑप्शन द कालीबंगा। तो जूते हुए खेत के अवशेष जो है, साक्ष्य जो है, वो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से मिले हैं। दूसरा प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका एक ग्रंथ है जो कि किसी विदेशी यात्री ने इसकी रचना की थी, उसका नाम बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास। अ चाणक्य, ब कर्टियस, स मैगस्थनीज और द है प्लूटार्क। तो ये जो इंडिका है इसकी रचना मैगस्थनीज ने की थी। तीसरा प्रश्न, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए विशेष धर्माधिकारियों की नियुक्ति की थी और साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों को, अपने पुत्र और अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भी अपने धम्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो धम्म के प्रचार के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की थी उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन अ धर्माध्यक्ष, ऑप्शन ब दानाध्यक्ष, ऑप्शन स सैन्य महापात्र और ऑप्शन द धर्म महापात्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द धर्म महापात्र जो है इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है आपके पास अ कृषक वर्ग से, ऑप्शन ब पशुपालक वर्ग से, ऑप्शन स व्यवसायी वर्ग से और ऑप्शन द है निषाद वर्ग से। तो एकलव्य का संबंध जो है वो निषाद वर्ग से था। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, प्रसिद्ध इतिहासकार वी.एस. सुखतांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन सी भाषा के विद्वान थे आपको बताना है। ऑप्शन आ है संस्कृत के विद्वान थे, ऑप्शन ब मराठी के विद्वान थे, ऑप्शन स हिंदी के विद्वान थे और ऑप्शन द अंग्रेजी के विद्वान थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ वी.एस. सुखतांकर संस्कृत के ये विद्वान व्यक्ति थे। नेक्स्ट छठा प्रश्न, इब्न बतूता भारत की कौन सी प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? ऑप्शन अ जल निकास प्रणाली, ऑप्शन ब डाक प्रणाली, ऑप्शन स गुप्तचर प्रणाली और ऑप्शन द है सुरक्षा प्रणाली। तो इब्न बतूता भारत की डाक व्यवस्था को देख करके काफ़ी प्रभावित हुआ था, आश्चर्यचकित हुआ था। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। हो सकता है आपको सभी प्रश्नों के आंसर आते हो, लेकिन एक बार आंसर देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने उत्तरों का साथ ही साथ मिलान कर दीजिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं और 12 प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव टाइप करने के बाद में फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न करेंगे और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे, उसके बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, श्रीनगर की कौन सी मस्जिद सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है? ऑप्शन अ है जामा मस्जिद, ऑप्शन ब सुनहरी मस्जिद, ऑप्शन स है शाह हमदान मस्जिद और ऑप्शन द है मोती मस्जिद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स शाह हमदान मस्जिद श्रीनगर की मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। अगला प्रश्न है आठवां, यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने वाला राजा कौन सा था? ऑप्शन अ रामराय, ऑप्शन ब हरिहर, ऑप्शन स बुक्का और ऑप्शन द था कृष्णदेव राय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द। ये जो उपाधि विरुद्ध जो धारण किया था, उपाधि जो धारण की थी वो था कृष्णदेव राय।
नेक्स्ट 9वां प्रश्न, बाहरी लोग को संथाल लोग क्या कहते थे? संथाल बाहरी लोगों को क्या कहते थे? ऑप्शन अ परदेसी कह करके बुलाते थे, ऑप्शन ब अंग्रेजी बाबू कहते थे, ऑप्शन स दीकू के नाम से जानते थे, या फिर ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, बाहरी लोगों को संथाल दीकू के नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। ये रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन अ है 1870 में, ऑप्शन ब 1875 में, ऑप्शन स 1878 में और ऑप्शन द है 1980 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, 1878 में दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, किस भारतीय शहर का संबंध फोर्ट विलियम से है? ऑप्शन अ दिल्ली से, ऑप्शन ब कलकत्ता से, ऑप्शन स मद्रास से, या फिर ऑप्शन स जयपुर से। तो फोर्ट विलियम का संबंध जो है वो ऑप्शन ब सही है, कलकत्ता से है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, गांधी जी ने फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग कहाँ की थी? ऑप्शन अ सूरत में, ऑप्शन ब चंपारण में, ऑप्शन स बिहार में और ऑप्शन द था खेड़ा गुजरात में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द, खेड़ा गुजरात में फसल चौपट होने पर गांधी जी ने लगान माफ करने की मांग जो है वो रखी थी। और नील की खेती जो करवाई जाती थी उसके विरुद्ध में जो गांधी जी ने आंदोलन किया था वो था चंपारण बिहार। अब हम रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरे का पहला है रिक्त स्थान, पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे जो यूनान एवं ग्रीक से अपने कार्य का अनुभव भारत लाए थे। तो इसका सही उत्तर है जॉन मार्शल। ये पहले पेशेवर यानी प्रोफेशनल पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि यूनान और ग्रीक में जो इन्होंने कार्य किया था वो अनुभव इन्होंने भारत में लाए थे और यहाँ पर भी उन्होंने उसी आधार पर काम किया था, जॉन मार्शल। नंबर दूसरा है यूक्लिड यूनानी थे। यूक्लिड क्या थे? तो यूक्लिड जो है वो यूनान के एक महान गणितज्ञ थे। तीसरा प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस जो है ये ब्रिटिश सेना का कमांडर था और भारत में इसने कॉर्नवालिस कोड जो है वो लागू किया था। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, मौलवी, उस मौलवी का नाम बताइए। 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। तो इनका नाम है अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 5, 1896 में बम्बई के कौन से होटल में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई थी? ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन वाटसन्स। तो वाटसन्स होटल में 1896 में बम्बई में एक पहली बार जो है वो फिल्म दिखाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के कौन से स्थान पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी थी? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन उत्तर जो है वो चौरी चौरा में। तो चौरी चौरा में 1922 में जो प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने एक पुलिस थाने को घेर करके उसमें आग लगा दी थी। नेक्स्ट अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है और ध्यान रखिए इन प्रश्नों का उत्तर आपको पूरी पंक्ति में देना है, इससे पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने की संभावना रहेगी। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह हैं। दूसरा प्रश्न है, महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की थी? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि महाश्वेता देवी ने कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न 3, किस सातवान शासक ने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था?
तो इसका जवाब है गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों का दर्प या फिर उनके घमंड का हनन करने वाला बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी उसका जो है वो पुनरुद्धार करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न 5, 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के एक दूत का नाम बताना है। 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाला फारस का दूत जो था उसका नाम है अब्दुर रज्जाक। ये फारस का दूत था जिसने 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, और इसने अरबी भाषा में अपना यात्रा वृतांत लिखा है जिसका नाम है रिहला। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तर है, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात बासवन्ना के नेतृत्व में हुआ था। नाम है इनका बासवन्ना, इनके नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, पद्मावत की रचना किसने की थी? काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न 9, पहाड़िया जीवन का प्रतीक क्या था? इसका जवाब है कुदाल जो है ये पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक था। पहाड़िया लोग जो है ये कुदाल से ही अपनी खेती बाड़ी जो है वो किया करते थे, और संथाल लोग हल से अपनी खेती करते थे, तो उनके जीवन का प्रतीक है हल, संथालों के जीवन का, और पहाड़िया जीवन का प्रतीक है कुदाल। नेक्स्ट प्रश्न 10, 1857 के गदर में बंगाल के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो बंगाल के बर्दवान के राजा मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट प्रश्न 11, 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल सम्राट कौन थे? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल सम्राट थे, और इन्होंने जो है विद्रोह का नेतृत्व करना स्वीकार किया था दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न 12, गेटवे ऑफ इंडिया कब और कहाँ बनाया गया था? जवाब इसका है कि गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में मुंबई में बनाया गया था। इसी के साथ अपना खंड अ कंप्लीट हुआ है, और अब हम करेंगे खंड ब जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, इसकी व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है इसका, मोहनजोदड़ो 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा है जो ऊंचाई पर बनाया गया है, और दूसरा भाग अपेक्षाकृत अधिक बड़ा है जो नीचे बनाया गया है। तो बड़ा भाग नीचे है और जो छोटा भाग है वो थोड़ा सा ऊपर बनाया गया है। छोटा भाग दुर्ग तथा बड़ा भाग निचला शहर कहलाता है। जो छोटा भाग है जो ऊपर बनाया गया है वो तो दुर्ग कहलाता है, और जो बड़ा भाग है जो थोड़ा सा नीचे बनाया गया है उसे निचला शहर के नाम से जाना जाता है। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया है, साथ ही साथ जो निचला शहर है वो भी दीवारों से घिरा हुआ है। पहले शहर का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार उसका क्रियान्वयन किया गया था। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भारत में हुए नवीन परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भारत में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। पहला तो है कि इन परिवर्तनों में सबसे प्रमुख परिवर्तन आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिए कुछ अन्य परिवर्तन जिम्मेदार थे। इनकी जानकारी कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से होती है। दूसरा प्रश्न है, इस युग में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ था। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भागवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है, जहां कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। भगवद गीता में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय स्थापित किया गया है।
अंत में श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन अपने बांधवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, लगभग 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के काल में लोगों के यात्राएं करने के क्या उद्देश्य थे? आइए इसका उत्तर देखते हैं कि लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक के काल में महिलाओं और पुरुषों के यात्राएं करने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला तो था कार्य की तलाश में, लोग काम की तलाश में जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। दूसरा है आपदाओं से बचाव के लिए, अगर कहीं प्राकृतिक आपदाएं आती थी तो उससे बचने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते थे। नंबर 3, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थ यात्राओं के रूप में, तो ये लोग भी जो वो यात्राएं किया करते थे। और चौथा पॉइंट है साहस की भावना से प्रेरित होकर के भी लोग यात्राएं करते थे। 8वां प्रश्न है अल बिरूनी के यात्रा वृतांत लिखने के उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर लिखना है कि अल बिरूनी के यात्रा वृतांत लिखने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। उन लोगों की सहायता करना जो हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे, एक इसका उद्देश्य तो ये था। दूसरा था कि ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रह करना जो हिंदुओं के साथ संबंध होना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 9, जिमी कौन थे? उत्तर लिखेंगे जिमी संरक्षित श्रेणी के लोग थे, है ना, जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गई हो। ये वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। मतलब ये लोग मुसलमान शासकों को कर चुकाते थे और जजिया नाम का कर चुकाते थे। ये स्पेशल कर होता था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, और ये जो कर देते थे उसके बदले में उन्हें मुसलमान शासकों से सुरक्षा मिलती थी, संरक्षण दिया जाता था। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, कर्नाटक साम्राज्यमु एवं नरपति से आपका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है कि विजयनगर साम्राज्य को समकालीन लोगों ने कर्नाटक साम्राज्यमु भी कहा है। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु समकालीन स्रोतों में इसका उल्लेख कर्नाटक साम्राज्यमु के रूप में भी किया गया है। नरपति यानी लोगों का स्वामी, नरों का स्वामी। राय शासकों को नरपति की उपाधि दी गई थी। तो ये जो शासक थे विजयनगर के, इन्हें जो है वो नरपति के नाम से भी जाना जाता है, इस उपाधि से। 11वां प्रश्न है मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे कि विजयनगर के जो मंदिर परिसर थे, इनकी एक चारित्रिक विशेषता थी रथ गलियां, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। ये हैं रथ गलियां विजयनगर की। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, रैयत द्वारा साहूकारों के विरुद्ध अंग्रेजों को दिए गए प्रार्थना पत्र में उल्लिखित 2 शिकायतों का उल्लेख कीजिए। तो रैयत यानी जो किसान थे, इन्होंने साहूकारों के विरुद्ध अंग्रेजों से शिकायत करी थी, और उसमें उन्होंने जो प्रार्थना पत्र भेजा था उसमें से 2 शिकायतें इस प्रकार हैं। पहली तो ये थी कि रैयत द्वारा कड़ी शर्तों पर बंद पत्र लिखना, और दूसरा होता था साहूकारों द्वारा रैयत की उपज ले जाना और बदले में रसीद न देना। नेक्स्ट प्रश्न 13, कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में किस प्रकार योगदान दिया? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्रांतिकारी नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में चित्रित किया गया था जो देश को युद्ध स्थल की ओर ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों को दमनकारी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उत्तेजित करते हुए चित्रित किया गया था। और दूसरा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का गौरवगान करने वाली कविताएं लिखी गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न 14, अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों ने जब अवध का अधिग्रहण अपने साम्राज्य में कर लिया, तो अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण के कारण स्थानीय जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गई, क्योंकि नवाब को हटाने से दरबार और उसकी संस्कृति नष्ट हो गई।
संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों एवं अनेक लोगों की रोजी रोटी समाप्त हो गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है 15वां। दक्षिण भारत की परिस्थितियां अंग्रेजों के लिए अधिक अनुकूल थी, क्यों? उत्तर लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों का मुकाबला किसी ताकतवर राज्य से नहीं हुआ। 1665 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य भी नष्ट हो गया और उसके स्थान पर छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए, जैसे बीदर, बरार, गोलकुंडा आदि। इन राज्यों को अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के द्वारा डरा धमका कर या लालच देकर अपने अधीन कर लिया। केवल मैसूर के राज्य से ही उन्हें टक्कर लेनी पड़ी थी। और अंतिम प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बना दिया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को विस्तार और मजबूती देने के लिए जो खिलाफत आंदोलन था उसको इसका अंग बनाया। साथ ही उन्हें यह भी विश्वास था कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजी साम्राज्य का अंत कर देंगे। इसीलिए गांधी जी ने ऐसा किया था। इसी के साथ अपना खंड ब भी कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट जो बचे खंड स और खंड द, इन दोनों ही खंड को हम अगले वीडियो में लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आइए, अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए।